हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि 9वें महीने में आपको किस तरह से प्रिपेयर रहना है अपनी डिलीवरी के लिए, और आपका बेबी अभी किस सिचुएशन में है, वो क्या करता है, उसके मूवमेंट नॉर्मल कैसे रहेंगे, एबनॉर्मल कैसे रहते हैं, आपको कैसे पता करना है। आपको कैसे पता होगा कि आपकी डिलीवरी का समय आ गया है, और कब आपको घर पे वेट करना है, कितने टाइम तक, कब आपको डॉक्टर के पास जाना है बिना देरी किए। इन सब सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बता दें कि 9वां महीना आपका लग गया, मीन्स थर्ड ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपका लेबर पेन कभी भी स्टार्ट हो सकता है। आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। इसमें एक एक्सपेक्टेड जो डेट होता है उसे नहीं दिमाग में रखना है कि इसी दिन पे हमारी डिलीवरी होगी। आपका अक्सर करके नॉर्मली 1 से 2 हफ्ते में के पहले ही डिलीवरी हो जाती है, और उसी के हिसाब से आपको तैयारी रखनी है। तो आपका 9th मंथ में कभी भी लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है उसके एंड तक, और रेयर केस में होता है कि 9th मंथ कंप्लीट होने के बाद आपको पेन हो या फिर ना भी हो। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका डिलीवरी का जो कंडीशन है वो अल्ट्रासाउंड में कैसा है, और आप किस सिचुएशन से गुजर रही हैं। तो इन सब सारी चीज़ों से पता चलेगा। तो आपके 9वें मंथ में आपके जो बेबी के सारे ऑर्गन जो होते हैं, इंटरनल ऑर्गन, सब डेवलप हो चुके रहते हैं सिवाय ब्रेन के, क्योंकि ब्रेन ही एक ऐसा पार्ट होता है जो आफ्टर डिलीवरी लगभग लगभग 3 साल लग जाते हैं पूरी तरह से उसको डेवलप होने में। तो और बाकी सारे ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं। सिर्फ 9th मंथ में आपका ज़्यादातर वेट गेन होता है बेबी का, और उसके न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसके आपके प्लेसेंटा के ऊपर डिपेंड करता है, उसके पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना वेट गेन कर सकता है। तो नॉर्मली 2.5 से 4 kg तक बच्चे वेट गेन करते हैं, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए सही भी रहता है। इससे ज़्यादा का वेट कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसके लिए सीज़र ही करना रहता है। तो अभी आपने जाना कि आपका जो डिलीवरी 9 मंथ में बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, और आपका जो लेबर का स्टार्टिंग समय क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने जाना। अभी हम बात करेंगे कि आपको लेबर पेन आए तो कैसे पता करना है, या फिर वो फेक लेबर पेन है या फिर ट्रू लेबर पेन है, इसको कैसे जान सकते हैं, तो उसको हम बताएंगे। तो अगर आपका ट्रू लेबर पेन है, मीन्स डिलीवरी होने वाली है, तो वो जो पेन होता है वो कमर से आपके डायरेक्ट लोअर एब्डोमेन में सिमट जाएगा आपके। और वो जो पेन को अगर हम असेस करने की बात करें, खुद से आप असेस कर लो, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जो अपना पेट जिस समय आपको पेन आए, अपना हाथ पेट के ऊपर रखना है और उसको फील करना है। अगर वो एकदम सा कड़क हो जाए, जब तक पेन आपके पास है उतने टाइम अगर वो कड़क हो जाए पेट, तो समझ लीजिए कि आपको कॉन्ट्रैक्शन आने शुरू हो गए हैं, यही आपका रियल जो लेबर पेन है। तो उस दौरान आपका अगर प्राइमी है, फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हुई हैं, तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटे घर पे ही वेट करना रहेगा, उस पेन को लेना रहना है, लेते रहना है, वॉकिंग करते रहना है। इसके बाद आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मल्टी ग्रेविडा है, मीन्स आप का दूसरा या तीसरा बच्चा है, तो आप 3 से 4 घंटे आराम से घर पे वेट कर सकते हैं। उसके बाद ही डॉक्टर के पास या लेबर की डिलीवरी के लिए जाना चाहिए। और इसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें आपको तुरंत जाना है डॉक्टर के पास या डिलीवरी के लिए। तो अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड आ रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में, अब ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, उसको कैसे असेस करेंगे, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आपके
जो लोअर गारमेंट है, लोअर कपड़े जितने हैं सारे भीग जाए और पानी इतना आए कि फर्श पे फैल जाए, तो समझ लीजिए कि आपका एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो चुका है और आपको शीघ्र ही तुरंत जाना है डिलीवरी के लिए डॉक्टर के पास। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हो तो प्लीज़ लेट ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ डिस्चार्ज आ रहे हैं, चाहे वाटर हो या फिर ब्लड मिक्स वाटर हो, ऐसा कुछ है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। उसके लिए आपके पास 4-6 घंटे आराम से रहते हैं, आप आराम से डॉक्टर के पास जा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी इतना भी इजी नहीं होता कि अचानक से आपकी डिलीवरी हो जाए या फिर बच्चा बाहर आ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, और घर वालों को भी ये चीज़ें समझानी चाहिए कि ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके बाद डिलीवरी होती है। अब हम बात करेंगे कि 9वें महीने में जो आपका जो बेबी है वो डिलीवरी का समय आ चुका है, आपका बेबी मैच्योर हो चुका है। इसके साथ आपको अपने फिजिकल हाइजीन का कैसे ध्यान रखना है और क्यों रखना है। तो सबसे पहले बता दें कि अगर आपका डिलीवरी हुआ तो आपके बेबी को फीड करने के लिए आपके ब्रेस्ट की ज़रूरत होगी। तो आपको 9वें महीने से ही स्टार्ट कर देना है अपने ब्रेस्ट की अच्छे से हाइजीनिक तौर से बढ़िया सफाई रखनी है, उसको असेस करना है कि कहीं कोई उसमें कोई संक्रमण तो नहीं दिख रहा है, कहीं इन्फेक्शन नहीं दिख रहा है, कहीं पस तो नहीं आ रहा है। और उस दौरान आपको देखने को मिल सकता है कि उसमें पानी जैसा थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज आने लगते हैं, वो नॉर्मल है। वो तो आपका मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, इस वजह से आता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। दूसरे ऑर्गन की बात अगर हम करें तो वो है आपका प्राइवेट पार्ट, उसको आपको अच्छे से क्लीन करते रहना है, उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई भी प्रकार का गंदगी ना रहे, इस सब सारी चीज़ों को ध्यान देना है। क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, अगर उस दौरान वहाँ पे कोई इन्फेक्शन या कुछ गंदा गंदगी है तो उस दौरान क्या होगा कि जो बच्चे के जो आई है वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे, उसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो सबसे पहले आई कांटेक्ट, आई जो इतना सेंसिटिव एरिया होता है कि वो तुरंत अफेक्ट हो जाता है उससे, तो उस पर इन्फेक्शन लग सकते हैं। तो प्लीज़ प्राइवेट पार्ट की सफाई करते रहें, अपना ब्रेस्ट की सफाई करें, एरिया उसके आसपास के जितने भी एरिया हैं सारे अच्छे से क्लीन करें और अपने डिलीवरी का इंतज़ार करें बिना घबराए, बिना पैनिक हुए। और इसके पहले आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि 9वें महीने में आपको एक स्टार्टिंग में अल्ट्रासाउंड मीन्स 8वां एंड हो तभी करा लेना है, एक लास्ट में 9th मंथ में ही करवाना है। जिससे कि क्या होता है कि पहले अल्ट्रासाउंड मीन्स जो स्टार्टिंग के 9th मंथ में कराएंगे तो इससे ये पता चलेगा कि बच्चे के सारे ऑर्गन अच्छे से डेवलप्ड हो गए हैं और उसका जो न्यूट्रिशन अच्छा प्रॉपर उसको मिल रहा है, उसको ब्लड सप्लाई अच्छे से माँ से मिल रही है। ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा। और दूसरा जो लास्ट महीने के लगभग कराते हैं उसमें ये पता चलता है कि बच्चे क्या, वो बेबी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है जो उस समय कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करे, जैसा कि उसके जो नेक के आसपास अम्बिलिकल कॉर्ड है वो तो नहीं है। अगर वो है तो कितने लूप में है, एक 1 लूप है या 2 लूप है। 1 लूप तो थोड़ा कम रिस्की होता है, उसमें भी डिलीवरी हो जाती है, कराते हैं, हम लोग भी कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा दिक्कत आता। बट अगर डबल लूप है तो उसमें थोड़ा सा रिस्की मैटर होता है, तो उसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसीलिए लास्ट समय में आपको अल्ट्रासाउंड एक बार और करवाने की सलाह दी जाती है। दूसरी चीज़ उसका पोजीशन, जैसे कि कभी कभी बेबी क्या होता है वो ऑब्लिक रहता है या ट्रांसवर्स रहता है या फिर ब्रीच रहता है, उल्टा जिसको कहते हैं। तो क्या होता है कि वो लास्ट में आते आते कभी कभी वो सीधा हो जाता है, मीन्स वो वर्टिकल यानी कि सिफेलिक पोजीशन में आ जाता है। वर्टिकल या सिफेलिक ही एकदम नॉर्मल डिलीवरी के लिए आइडल पोजीशन होता है। तो अगर इस पोजीशन में आपका बेबी है तो बेशक आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं, आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपकी नॉर्मल है तो प्लीज आपका 9 महीना
स्टार्ट हो गया है, तो इसको एंजॉय करते हुए अपनी डिलीवरी की तैयारी करते रहें। साथ ही आपको हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ें ले जानी है उसको आप पहले से ही डिलीवरी बैग अपना रेडी करके रखें। आपकी अपनी ज़रूरत की चीज़ें, बेबी के लिए जो भी कपड़े अकॉर्डिंग टू सीज़न, वो सारी चीज़ें फिटिंग को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें आपको रखनी है अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से, बेबी के कंफर्ट के हिसाब से। और बिल्कुल भी घबराए नहीं, एकदम फ्री रहे, एकदम मस्त रहें और अपने डिलीवरी के लिए जाएं बिना घबराएं और बिना पैनिक हुए। तो आपको अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका जो रिप्लाई होगा वो मिलेगा। और आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट्स हो तो उसको भी बेशक उसमें कमेंट कर सकते हैं आप वीडियो के अंत में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।